हेलो फ्रेंड्स, क्या इन दोनों के रिश्ते के बारे में मुजिन को पता चल पाएगा? चलिए देखते हैं BL क्रेजी लवर पार्ट 13। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां जेबू मुजिन को देख के स्माइल करते हुए कहता है, ओह तुम उठ गए, क्या तुम बैठ सकते हो? उसकी बात सुन के मुजिन बैठने की कोशिश करता है पर वो बैठ नहीं पाता। उसे काफ़ी दर्द होता है और उसके मुंह से आवाज़ निकलती है, आह। उसे दर्द में कराहता देख जेबू से कहता है, आराम से, धीरे से उठो, रुको एक सेकंड, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और फिर जेबू उसे आराम से बिठा देता है और जेबू उसके लिए स्टूल लाके स्माइल करते हुए कहता है, तुम अभी खाना खा तो पाओगे ना, है ना? और देखो इन दोनों को, कितने प्यारे लग रहे हैं साथ में। और हमारा जेलस हियोजिन उसे देखो कैसे गुस्से में देख रहा है। और मुजिन मन में, देख ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमें मुजिन के लिए लाए हुए खाने को दिखाया जाता है और जेबू उसे कहता है, चलो अब जल्दी से खा लो। इतना कम खाना देख के मुजिन जेबू से कहता है, बस इतना ही? तब जेबू से चौंक के कहता है, क्या आप नहीं जानते कि जो कि चाय में नरम चावल और ऊपर से लहसुन के टुकड़े डाल के खाने से कितना स्वादिष्ट लगता है, खा के देखिए। फिर मुजिन कहता है, वाकई में? पर मुझे नहीं पता। उसकी बात सुनकर जेबू कहता है, तो चलिए, ये पता करने का आपके पास ये चांस है, चलिए इसे खा के देखिए। और उसके सामने चावल का बाउल पकड़ा देता है। मुजिन उसे ध्यान से देखता है और फिर एक निवाला खाता है और फिर हमें एक खाली बाउल दिखती है जो कि मुजिन ने खा के खाली किया होता है। और मुजिन मन में कहता है, नॉट बैड। फिर जेबू अब आवाज़ लगाता है, क्या तुम्हें और चाहिए? पर मुजिन उसे कुछ नहीं कहता, बस उसे देखता रहता है और खाता रहता है। और जेबू मन में सोचता है, क्या मैं इस शांति का मतलब समझूं कि इसे और चाहिए? फिर जेबू बच्चों को आवाज़ लगाता है, बच्चों चलो, खाने का समय हो गया। और मुजिन तिरछी निगाहों से उनके खाने को देखता है। वहाँ पे खाने में काफ़ी वैरायटी थी और वो चमक रहे थे। फिर जेबू मुस्कुराते हुए बच्चों से कहता है, मुझे माफ़ करना, पर आज तुम सबको बाहर ही खाना पड़ेगा इतने ठंडे में। और वे उन्हें बाउल पास करता है। तब बच्चे कहते हैं, कोई बात नहीं। फिर दूसरा कहता है, हमें यहाँ पे अच्छा लग रहा है और हमने अपनी जैकेट भी पहन रखी है, तो कोई बात नहीं। और फिर हियोजिन जेबू को कहता है, खाने के लिए शुक्रिया। और जेबू स्माइल करके चलो एंजॉय करो खाने को। और अंदर मुजिन इतने सारे खाने को देख के उसके मुंह में काफ़ी पानी आ जाती है और वो अपने सलाइवे को निगलता है, बेचारा क्या करे। और फिर जेबू मुजिन के गले में नमक छिड़कते हुए हंसते हुए कहता है, क्या तुमने खा लिया? क्या तुम्हारा पेट भर गया? और बेचारा मुजिन क्या बोले। फिर मुजिन गुस्से में चिढ़ के कहता है, हाँ, बेचारी की शक्ल देखो। और बेचारे जेबू को कुछ समझ ही नहीं आता। फिर मुजिन जेबू को देख के कहता है, वैसे मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता, तुम्हारा नाम क्या है? चलो बताओ। तब जेबू चौंक जाता है और उसे समझ में नहीं आता। फिर वो बताता है, मेरा नाम जेबू है, CO जेबू। और यहाँ पे एक जो जेलस इंसान है वो चम्मच जोर से टेबल पर रख के कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम किसी भी ऐसे अनजान इंसान को अपना नाम कैसे बता सकते हो? बेचारे को जेबू की कितनी चिंता हो रही है। और हियोजिन को ऐसा गुस्सा देख जेबू घबराते हुए कहता है, चलो भी, मेरा मतलब है कि बस मेरा नाम ही तो बताना था, तो मुझे नहीं लगा कि इसमें कोई गलत बात है ना? और फिर हियोजिन कहता है, तुम ये भी नहीं जानते कि ये आखिर है किस तरह का इंसान और तुम इसे अपना नाम बता रहे हो? और फिर मुजिन गुस्से में एटीट्यूड दिखा के कहता है, हाँ, मैं? और वह अपना कार्ड निकालता है और जेबू को देता है, ये लो, मैं इस तरह का इंसान हूँ। और देखो मुस्कान इसकी, हियोजिन को चिढ़ाने में कितना मज़ा आ रहा है इसे। कार्ड में लिखा है कि ये एक फाइनेंशियल ग्रुप का डायरेक्टर है जो कि जेबू पढ़ रहा होता है और चौंक के घबराते हुए मन में कहता है, इसका फाइनेंशियल? फिर जेबू हमें बताता है, अगर इनसे कोई लोन लेता है और वो उसे चुका नहीं पाता तो ये थर्ड पार्टी यानी कि उसी के परिवार के इंसान को परेशान करेंगे लोन चुकाने के लिए। अगर नहीं दिया तो ये कुछ भी कर सकते हैं। पर वैसे ये पार्टी अच्छे गैंगस्टरों ने बनाया है। फिर जेबू बताता है, मैंने कहा अच्छे, पर इसका फाइनेंशियल अंदर ही अंदर क्रिमिनल एक्टिविटी करता रहता है। और कहता है, ऑफ कोर्स अगर ये इस कंपनी का डायरेक्टर है तो चोई मुजिन पक्का ही गैंगस्टर तो होगा ही होगा। और हियोजिन के पिता के इस तरह से लोन लेने के कारण ही अभी हियोजिन की हालत ऐसी हो रखी है। और यहाँ
हियोजिन को देख के ऐसा लग रहा है जेवू ने मुजिन का कार्ड लिया, वो बात उसे पसंद नहीं आई। फिर जेवू हियोजिन को ध्यान से देखते हुए मन में सोचता है। फिर जेवू कहता है, उसे क्या अभी ही मुझे अपना कार्ड देना था? इतनी जल्दी मुजिन की असलियत अभी सामने नहीं आनी चाहिए थी। इसकी हकीकत जान के अब तो हियोजिन और भी ज़्यादा चिंता में रहने लगेगा। और तभी हियोजिन जेवू के हाथ से वो कार्ड छीन लेता है और छीन के उस कार्ड का कचुम्बर बना देता है। और फिर जेवू को चिल्लाते हुए कहता है, पागल हो गए हो? तुम इतनी आसानी से किसी से भी उसकी ऐसी चीज़ कैसे ले सकते हो? तुम्हें क्या किसी बात का डर है या नहीं? ओहो, देखो तो जरा इसे, कितना जेलस हो रखा है। और उस कचुम्बर किए हुए कार्ड को मुजिन के पैरों के पास फेंक देता है। और मुजिन उसे ऐसा करते देख एक गहरे विचारों में चला जाता है और कहता है मन में, इसे ध्यान से देखने में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे कहीं देखा है। और मुंह बिगाड़ते हुए कहता है, आखिर मैंने इसे कहाँ देखा है? तब इसकी सोच में ही कोई उसे कहता है, सर, ये वो नया लड़का है जिसके ऊपर हमें नज़र रखनी है। और मुजिन को सब याद आ जाता है और वो कहता है, ओह अच्छा। और बेचारा जेवू हियोजिन की चिंता करते हुए मन में सोचता है, ये वाकई में बहुत ही परेशान लग रहा है। और उसको ऐसे गहरे विचारों में खोया देख मुजिन उसे ध्यान से देखता है और फिर अपने हाथों को हिलाते हुए कहता है, व्हाटएवर, अगली बार से जब भी मुझे खाना दो तो फुल मील देना, समझे? और उसे ऐसा करता देख जेवू उससे कहता है, क्या तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है? और मुजिन लेटते हुए कहता है, नहीं, ये इतनी ज़्यादा भी चोटें नहीं है। और वैसे भी अगर तुम्हें मेरी इतनी ज़्यादा चिंता हो रही है तो मेरे लिए जाके एंटीबायोटिक लेके आ जाओ, ठीक है? और किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है, बाकी तुम्हारी मर्जी। और मुजिन को तो कुछ समझ ही नहीं आता और वो बस यही कहता है, तुम्हें उसकी बकवास सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे बस लात मार के अभी इसी वक्त भगा दो यहाँ से। और जेवू टेंशन लेते हुए कहता है, पर वो इंजर्ड है। और अभी भी हियोजिन का दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था, बस वो बोल देता है, अगर ये इंजर्ड है तो इसे हॉस्पिटल जाना चाहिए, यहाँ पे रह के किसी का सर नहीं दुखाना चाहिए। और मुजिन उसे चिढ़ाते हुए, नहीं, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हियोजिन कहता है, फ़ोन करो 119 पे। और मुजिन कहता है, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर हियोजिन कहता है, मैंने कहा ना यहाँ से जाओ। और फिर मुजिन कहता है, अगर मैं नहीं गया तो तुम कर क्या लोगे? और उन दोनों की लड़ाई जेवू और बेचारे दोनों बच्चे देख रहे होते हैं। और जेवू परेशान होकर दोनों बच्चों को कहता है, तुम दोनों ने खाना खा लिया तो चलो अपने कमरे में जाओ, वैसे भी यहाँ पे बहुत ठंड है। और वो दोनों अभी भी लड़ रहे होते हैं। हियोजिन कहता है, तो चलो मैं तुम्हें धक्के देके अपने आप से बाहर निकालता हूँ। और मुजिन कहता है, हाँ, तुम में हिम्मत भी है? अगर है तो करके दिखाओ। और यहाँ जेवू को इतना गुस्सा आ रहा था, उसका रुद्र रूप, वो पीछे मुड़ के गुस्से में देखता है और गुस्से में अपने पैरों को पटकते हुए जाता है और मुजिन को फिर जोर से स्लैप करता है। और मुजिन उसे गुस्से में मुंह फुलाते हुए कहता है, आखिर तुमने सिर्फ मुझे ही क्यों मारा? तुम ये सवाल मुझसे पूछ रहे हो? और फिर जेवू हियोजिन की तरफ उंगली दिखा के कहता है, देखो उसे, वो कितना कमज़ोर इंसान है, उसके शरीर में सिर्फ हड्डियाँ ही हैं, मांस नहीं, जो मैं उसे मारूं। और एकदम से जेवू ने क्या बोला हियोजिन को तो कुछ समझ ही नहीं आया। फिर मुजिन उसे कहता है, वो तो फिर भी ठीक है, तुम अपने आप को देखो, यहाँ पे पतला दुबला श्रिम्प जैसा जो है वो तुम हो। और फिर जेवू उसे गुस्से में कहता है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे श्रिम्प कहने की? फिर वे उसे बड़े प्यार से कहता है, देखो अपने आप को, तुम कितने पतले दुबले और कितने छोटे से हो। और वे जेवू के हाथ को अपने हाथ से टच करते हुए अपने हाथ को उसके हाथ से नापता है। फिर हंसते हुए कहता है, देखा तुमने, कितने छोटे से हाथ है तुम्हारे। उसकी इस हरकत से जेवू थोड़ा घबरा जाता है और अचानक से ही कुछ होता है। हाँ जी, ये हियोजिन होता है जो जेवू को अपनी तरफ खींच लेता है। जेवू को जोर से पकड़ते हुए मुजिन से कहता है, आखिर तुमने ये सब क्या सोच के किया? और बेचारा जेवू, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। और फिर वो हियोजिन को अपने इतने करीब ब्लश करते हुए देखता है। हियोजिन काफ़ी गुस्से में होता है और फिर वे हियोजिन के हाथ में टैप करते हुए मुस्कुरा के कहता है, अरे मैं ठीक हूँ हियोजिन। उन दोनों को ऐसा देख मुजिन उनसे कहता है, तुम दोनों को ऐसा देख मुझे तुमसे कुछ जानना है, आखिर तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है? ये बात सुन जेबू घबराते हुए ब्लश करते कहता है, ये भी कोई पूछने की बात है? ऑब्वियसली हम किराएदार और मकान मालिक हैं। और हियोजिन को भगाते हुए कहता है, हियोजिन तुम्हें काम पे जाना है, चलो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, ठीक है? और मुजिन उन्हें बस देखता ही रह जाता है और फिर मन में कहता है, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? और कौन से मकान मालिक और किराएदार इस तरह की हरकतें करते हैं?
और फिर से लेट के सोचता है, और भगवान भरोसे छोड़े हुए ये भयानक पहाड़ी झुग्गी बस्तियों में मैंने पहले कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं देखा। कितना कन्फ्यूज़न भरा है। और इसकी इसी सोच के साथ होता है ये पार्ट समाप्त। और इस स्टोरी का नाम है आई एम बिकम द लूजी साइड टॉप। और प्लीज़ फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के ऑथर, क्रिएटर और मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।